हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी कैंडिडेट के मन में एक क्वेरी चल रहा होगा जिन्होंने इस रिजल्ट को देखा होगा, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल शामिल हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ी हुई है क्या, ये 3 गुना रिज़ल्ट नहीं है। तो फिर मैंने भी देखने का प्रयास किया। पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो चलेगा, आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको लास्ट में सब कुछ क्लियर करके बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो दरअसल मैंने कुछ जोन को ट्राई किया, जिसमें दिल्ली है, गुवाहाटी है, पटना है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद और अहमदाबाद है। यहाँ पर अधिकांश सीट भी बहुत अच्छा खासा था। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन का स्तर भी अच्छा खासा रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म डालते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसके बारे में क्या डाटा है। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली का लिया। यहाँ पे सर्वाधिक सीट था, टोटल सीट था 13,153 और आप सभी को ज्ञात है कुल सीट का 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था 39,459, लेकिन रिजल्ट कितना आया है 35,070। कितना कम रिजल्ट दिया गया है, 4389 जो है रिजल्ट कम दिया गया है। तो ये रिजल्ट कहाँ चला गया है तो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे टोटल 4,389 कैंडिडेट का रिजल्ट कम दिया गया है। आगे देखें, पटना की बात करें, पटना के हैं, हाजीपुर के हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो 3,562 सीट था। इसको मल्टीप्लाई 3 गुना करेंगे, चूँकि ये आपको पता है कि 3 गुना रिजल्ट दिया जाना है, तो 10,686 रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आया कितना है 9498। उसके बाद कितना कम रिजल्ट आया है तो 1188 रिजल्ट कम आया है। नेक्स्ट आरआरसी की बात करें तो ये है आरआरसी चेन्नई। यहाँ पे टोटल सीट है 9,579 सीट है। इसको अगर 3 से गुना करेंगे रिजल्ट के लिए, पीईटी के लिए, तो 28,737 कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट कितना आया है 23,463 रिजल्ट दिया गया। कितना कम आया है रिजल्ट तो 5,274 रिजल्ट कम दिया गया है पीईटी के लिए। नेक्स्ट की बात करें मुंबई में टोटल सीट है 9,345। 3 गुना रिजल्ट के अनुसार कुल रिजल्ट आना चाहिए 28,035, लेकिन रिजल्ट आया है 21,813। यहाँ पे 6,222 रिजल्ट कम दिए गए हैं मुंबई जोन में। उसके बाद बात करें, यह है इलाहाबाद। यहाँ पे कुल सीट है 4,730। यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था 14,190, लेकिन रिजल्ट कितना आया है 13,202, यानी कि 988 रिजल्ट यहाँ पे कम दिए गए हैं। फिर देखें कि आरआरसी कौन सा है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे दूसरा सर्वाधिक सीट रहा, बहुत अच्छा खासा सीट है, कंपटीशन भी ठीक ठाक रहा। 10,873 यहाँ पे सीट रहा। रिजल्ट आना चाहिए था 32,619, लेकिन रिजल्ट आया कितना है 26,476। कितना कम गया है 6,143 रिजल्ट कम आया है। उसके बाद अहमदाबाद में देखें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा सीट है, 10,734 सीट है अहमदाबाद में भी, और यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था 32,202, लेकिन रिजल्ट आया है 27,439 सीट आया है, रिजल्ट आया है। उसके बाद यहाँ पे कितना कम गया है तो ये 4,763 रिजल्ट कम आया है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में सीट है 2894, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए था 8682, लेकिन आया कितना है 7876 रिजल्ट आया है। 7,876 रिजल्ट यहाँ पे आया है। टोटल 806 जो है कम आया है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये रिजल्ट आखिरकार गया कहाँ। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये रिज़ल्ट गया कहाँ। तो मैं अब आपको स्पष्ट बता दूं कि ये रिज़ल्ट कहीं नहीं गया है। ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का भी होता है सीट, पीडब्ल्यूडी, उसके बाद सीएए जो होता है कमर्शियल अप्रेंटिस वाले, इनका जो होता है रिज़ल्ट नहीं दिया गया है इसमें। मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये समझिए। समझना ये है कि उसमें जब आप रिजल्ट का लिस्ट डाउनलोड किए होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिनका होना है उनका रिजल्ट दिया गया है कुल सीट का 3 गुना। अब यहाँ पे जो होता है पीडब्ल्यूडी और सीएए कैंडिडेट का जो होता है, इसका पीईटी नहीं होता है, इनको सीधे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी मेडिकल में इनको बुलाया जाएगा, जो कुछ उसका क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करना है, उसके बाद इनका नियुक्ति होगा। तो वही रिजल्ट जो है यहाँ पे कम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 806 है, तो यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे यहाँ पे 806 है ना, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो लगभग समझ लीजिएगा कि उसी अराउंड जो है इन लोगों का अलग अलग
रिजल्ट रहा था। तो मन में किसी भी प्रकार का दुविधा मत पालिए कि रिजल्ट फिर से रिवाइज होना है, ऐसा नहीं होगा। अगर बहुत कुछ बड़ा व्यापक पैमाने पर अगर एरर रहता है तो उस पर विचार किया भी जा सकता था। तो मन में ये मत रखिए कि रिजल्ट जो है अब रिवाइज होने वाला है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। ये जो कम आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 5274 जो है चेन्नई में, ये कम रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि पीईटी में इसको बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये वैसे कैंडिडेट हैं जो या तो CAA से संबंधित हैं या फिर PWD से है। उनका ना तो फिजिकल होगा, केवल DV और उसका मेडिकल जांच होता है, जो उसका विहित प्रक्रिया होगा उससे गुजरना होगा, उसके बाद इनका नियुक्ति होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी सही लगी होगी, और बाकी वीडियो से संबंधित को किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और शेष RRC जो बचे हुए हैं, अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो कवर करवा दिया जाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।